ये एक स्क्रीन है जो बनी हुई है, ये एक ऐड प्रोडक्ट की स्क्रीन है, सही है। जैसा हमें पता है पोस्ट की एपीआई के अंदर हम डेटा भेजते हैं, गेट की एपीआई के अंदर हम डेटा गेट करते हैं। पता चल रहा है हमने एक प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो हमने क्या करना है, इधर एक एपीआई कॉल करनी है, यूज़र से हम ऐड पे क्लिक करेंगे, यूज़र अपनी सारी इमेजेस सेलेक्ट करेगा फ़ोन से, और जब इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, फिर वो उसमें से चूज़ करेगा मुझे कौन सी चाहिए, या उसने जो भी चूज़ किया उसके बाद यहाँ पे अपना डेटा डालेगा, ये डालेगा किलोमीटर जो भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद वो हिट करेगा नेक्स्ट, तो एपीआई जो उनसे कॉल होगी हमारी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। इतना सा काम है, सही है। अब ना सबसे पहले हम इमेज का काम करते हैं, इमेज पिकर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इमेज ही पिक नहीं करेंगे तो हम कॉल इमेज भेजेंगे कैसे। मैं जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन का नाम है ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन। ये यहाँ पे ना, यहाँ पे बटन है हमारा नीचे, यहाँ पे देखो इसने दिया हुआ है एक, ये कोई कंटेनर बनाया है, जिस कंटेनर के अंदर ना इमेज दी हुई है ये वाली, ये पूरा कंटेनर जो सा है। मैं इस पूरे कंटेनर के टॉप पे जाता हूँ, सबसे पहले इसको कमेंट करके ना डिलीट करता हूँ, चेक करने के लिए क्या मैं सही जगह पे हूँ। हाँ, वो कंटेनर डिलीट हो गया, इसका मतलब मैं सही जगह पे हूँ। इस कंटेनर को रैप करता हूँ इंकवेल के ऊपर। इंकवेल जैसे हमें पता है एक क्लिक करने के लिए हमने इसको क्लिकेबल बनाना है, फिर हमने लिखा ऑन टैप एंड डन। अब ये जो सीख है ये क्लिकेबल बन गया, ये जो पूरा बॉक्स है ये क्लिकेबल है, पहले ये खाली एक कंटेनर था, अब क्लिकेबल है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इसके प्रोवाइडर में जाता हूँ। अब इसका प्रोवाइडर कौन सा है मुझे नहीं पता, बट मैं ढूंढ तो बनाया हुआ ऐड प्रोडक्ट प्रोवाइडर, सही है। ओके, मैं गया कंट्रोलर प्रोवाइडर, ये कोई नहीं, ये ऐड प्रोडक्ट प्रोवाइडर। इधर आके ना मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से इधर आके एक प्रोवाइडर में फंक्शन बनाता हूँ, पिक इमेजेस। ये क्या करेगा, इमेजेस पिक करेगा, इमेजेस। जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा ये इमेज पिक करेगा। अब इमेज पिक करने के लिए हमारे पास एक पैकेज है जो हम यूज़ करेंगे। हम pub.dev पे गए, यहाँ पे एक पैकेज है जिसका नाम है इमेज पिकर। ये पैकेज क्या करेगा, हम इससे इमेज पिक करेंगे और इमेज इसके साथ खेलेंगे। यहाँ पे गए, पहली पैकेज, ये इमेज पिकर के अंदर डिटेल लिखी है। सबसे पहले उसने कहा जब भी आपने इमेज को पिक करना है आपने क्या करना है, ये यूज़ करना है, ये इमेज पिकर, ये पिकर का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये तो इसको कुछ याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, आपने गए पैकेज पे देखा, वो कहता पहली लाइन आपको ये ऐड करनी है, इमेज पिकर का एक ऑब्जेक्ट बनाना, जैसे शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बनाते थे। मैंने इस तरह से इसको इम्पोर्ट कर लिया। अब पिकर, ये एक वेरिएबल है जिसका नाम पिकर है, पिकर डॉट, अब यहाँ पे पिक इमेज, पिक मीडिया, पिक मल्टीपल इमेज, पिक ये। अब जब कोई यूज़र इस बटन पे प्रेस करेगा ना, तो मैं चाहता हूँ एक इमेज पिक ना करे, मल्टीपल करे। अगर एक करना चाहे एक करे, मल्टीपल करना चाहे मल्टीपल करे। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, आपने क्या कहा कि मैं करता हूँ पिक मल्टीपल इमेजेस। अगर मैं ये चूज़ करता हूँ तो मैं एक इमेज, मीडिया का मतलब होता है कोई फाइल चूज़ करना, PDF फाइल, कोई वीडियो फाइल, बट हमने इमेज अपलोड करनी, तो यहाँ पे है पिक मल्टी इमेज, मैंने ये चूज़ किया, ठीक है। ओके, जैसे ही आप चूज़ करोगे ना, आपने इससे पहले वेट लगाना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी गैलरी खुलेगी, गैलरी से वो चूज़ करेगा, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, तो हमने इससे पहले वेट लगाया ताकि इस लाइन का वेट हो। ओके, कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ, उसने मुझे बताया कि ये भैया आपको लिस्ट ऑफ फाइल देगा, लिस्ट ऑफ एक्स फाइल देगा। मैंने कहा ओके, लिस्ट ऑफ एक्स फाइल। मैं ऊपर गया, मैंने एक वेरिएबल बनाया लिस्ट ऑफ एक्स फाइल। याद मैंने कैसे किया, मुझे पता है कि अच्छा ये मल्टीपल इमेज जो देगा ना, ये लिस्ट ऑफ एक्स फाइल देगा। मैंने कहा ओके, लिस्ट ऑफ एक्स फाइल, अब इसका नाम रखो। मैं कहता हूँ पिक्ड इमेजेस, ये खाली लिस्ट है, लाइक दिस। इसकी टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ एक्स फाइल। ये एक्स फाइल का मतलब होता है हमारी एक इमेज, अब लिस्ट ऑफ एक्स फाइल का मतलब है मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। एक्स फाइल समझो, वो जो हम इमेज पिक करेंगे उसकी टाइप होगी एक्स फाइल। जैसे वेरिएबल में स्ट्रिंग होता है, इंट होता है, ये सारी टाइप्स होती हैं, तो ये भी एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है एक्स फाइल। ओके, परफेक्ट। मैंने कहा जैसे ही तुम वेट करो,
यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, लेट्स से इमेजेस। जैसे ही तुम्हें ये दो लाइनें क्या करेंगी, हमारी गैलरी ओपन करेंगी और इमेजेस को पिक करेगी। अब पहले मैं इसको रन करता हूँ, एटलीस्ट यहाँ तक तो चलो। अब ये पिक इमेज का फंक्शन है जिसके अंदर मैंने इमेज पिक करके मल्टीपल इमेज को कॉल किया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हो कुछ भी नहीं रहा, बिकॉज मैंने अभी तक फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। मैं वापस आता हूँ इंक्वेल में, वो जो मैंने इंक्वेल बनाया था, यहाँ पे मैंने एक इंक्वेल बनाया था जो अभी के लिए खाली था। ये मैं यहाँ पे प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। ओके, दैट्स ऑसम। प्रोवाइडर का नाम क्या है, ऐड प्रोडक्ट प्रोवाइडर। ओके हो गया, ओके हो गया। जब भी हमने प्रोवाइडर को यूज़ करना होता है, प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस प्रोवाइडर का नाम दे दिया, लेट्स से वार प्रोवाइडर। ओके, ऑसम। मैंने कहा प्रोवाइडर के अंदर डॉट पिक इमेजेस करके एक फंक्शन है। ये पिक इमेजेस फंक्शन कौन सा है, ये जिसमें मैंने 2 लाइन्स में लिखी है प्रोवाइडर। अब ये क्या करेगा, मेरे क्लिक पे गैलरी खोलेगा और मल्टीपल इमेजेस पिक करेगा। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो गैलरी खुल गई। ये डिफ़ॉल्ट गैलरी खुली है, मेरे क्लिक के ऊपर इस पर गैलरी खुल गई। अब मैं इस टाइम इमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कोई पिक्चर ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, कुछ कैमरे से पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। मैं ये इमुलेटर का कैमरा खोला और इधर से मैं पिक्चर क्लिक करता हूँ। ओके, ये मेरी तस्वीर 2 3 4, ठीक है। मैंने कोई 4-5 पिक्चर्स क्लिक की, वापस आता हूँ और देखो आ गया। जैसे एक गैलरी काम कर रही होती है, ये एल्बम्स होगा, एल्बम्स बन जाती हैं उसके अंदर। तो सेम एज इट इज़ मैंने क्लिक किया, मेरी ये क्या कहते हैं एल्बम बन गई पिक्चर्स की। इसके अंदर देखो सारी इमेजेस आ रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 1 2। और देखो ये मल्टी सिलेक्शन ऑप्शन मुझे ये लाइन दे रही है। सिर्फ अगर मैं ये लाइन ना लिखता तो मल्टीपल सिलेक्शन ना होती। अगर मैं इधर लिखूँ ना पिक इमेज, है ना, तो यहाँ पे काम ख़राब होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पिक इमेज। उसके बाद वो पूछता है, देखो एरर दे रहा है। वो कहता है अब इसको सोर्स बताओ, पिक इमेज करो। अब वो सोर्स पूछ रहा है कहाँ से पिक करनी। मैं उसे कहता हूँ कि जो इमेज सोर्स है ना, डॉट 2 सोर्स होते हैं, या तो गैलरी से या कैमरा से। कैमरे से क्लिक करनी है कि गैलरी से। मैं कहता हूँ कैमरा। लेट्स से सेव करता हूँ। अब क्या होगा, मैं जब बैक करके वापस आता हूँ इसके ऊपर, इसने अभी डिफ़ॉल्ट अपनी गैलरी दी है ना, जब हम मोबाइल पे डाल करेंगे तो हमारी जो तुम्हारी गैलरी होगी, जब मोबाइल की डिफ़ॉल्ट गैलरी होती है वो खुलेगी। ये डिफ़ॉल्ट है हर मोबाइल के वर्जन्स के हिसाब से जो होती है। क्लिक करूँगा, देखो डायरेक्ट कैमरा खुला। कैमरे से एक टाइम पे एक पिक्चर ही क्लिक होती है। बहुत रेयर ऐप्स होती हैं जो मल्टीपल इमेजेस हैंडल करती है। ये पैकेज एक ही पिक्चर लेता है। मैं क्लिक करता हूँ, ओके आता है, मैंने एक इमेज पिक कर ली। और अगर मैं इधर सोर्स की जगह पे गैलरी देता तो वो एक इमेज पिक करने की ऑप्शन होती। मैं जैसे क्लिक करता हूँ, देखो वो ऊपर से चेक बॉक्स चला गया। मैं सिर्फ एक इमेज पिक कर सकता हूँ, वो एक ही हो रही है। तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाहिए मल्टीपल इमेज, पिक मल्टीपल इमेज। उसके बाद हमें क्या चाहिए, जब भी मल्टीपल इमेज देंगे सोर्स हमेशा गैलरी होता है। सही है, ओके हो गया। मैं क्लिक किया, उसने कहा 1 2 3। आपने इमेजेस चूज़ की, आपने ऐड पे क्लिक किया, अब वो 3 इमेज सेलेक्ट हो गई। अब वो इधर आई नहीं है बिकॉज हमने यहाँ से आगे लॉजिक लिखी ही नहीं। वो इमेजेस इस वेरिएबल में पड़ी हुई हैं। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ़ ये जो इमेजेस हैं वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब यूज़र ने कोई ना कोई इमेज सेलेक्ट की है। जैसे अगर उसने की है, हमने एक वेरिएबल बनाया पिक इमेज का। इस पिक इमेज के अंदर डॉट ऐड ऑल, ऐड कर दो सारी की सारी इमेजेस जो उसने सेलेक्ट की हैं, वो सारी की सारी इस वेरिएबल में रख दो। इधर तो कुछ ऐड ऑल क्या करता है, एक लिस्ट की वैल्यू दूसरे में सारी ऐड कर देता है। डन, परफेक्ट। जैसे ही मैं करूँगा, मैंने कहा भाई नोटिफाई लिसनर ज़रूर चलाना, बिकॉज प्रोवाइडर के अंदर नोटिफाई लिसनर नहीं चलाया तो स्टेटअप का पता ही नहीं चलेगा। ओके हो गया, यहाँ तक कोई इशू एनीथिंग, बच्चों वाला काम। ओके, अब जाता हूँ मैं अपने डिज़ाइन में जाता हूँ। जब इमेजेस आएंगी वो शो कैसे कराऊँगा। अब शो करवाने के लिए नीचे हमें यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने चाहिए, जो जहाँ वो इमेजेस जो सिलेक्ट हुई हैं वो आनी चाहिए। मैंने कहा ओके, नॉट अ वेरी बिग डील। नीचे गया, ये जो ईयर की टेक्स्ट फील्ड है, ये इससे ऊपर यहाँ पे आके क्या करता हूँ, ये गैप दिया, एक और गैप लेता हूँ। यहाँ पे आके इधर आके एक रो लेता हूँ, उसके चिल्ड्रन लेता हूँ, एंड पे कोमा देता हूँ।
यहाँ पे मैंने रो ले ली, ठीक है। ये गैप जो सी कस्टम विजिट बनाई है आई थिंक, यही पैकेज यूज़ किया है गैप वाला। हाँ गैप का वही साइज बुक्स का काम कर रहा है स्पेसिंग के लिए और कुछ भी नहीं। अच्छा रो ली, रो क्यों ली? ताकि मैं एक ही रो में सारी इमेजेस दिखा सकूँ। उस रो के अंदर मैंने एक कंटेनर बना दिया, उस कंटेनर को मैंने अब हाइट दे दी कोई, लेट्स से इधर आया कंटेनर के अंदर तो यहाँ पे दिया हाइट, लेट्स से उसको भी मैंने 100 दे दी हाइट और अभी के लिए 100 ही विड्थ दे दें, विड्थ 100। ओके दैट्स ऑसम। अभी भी हमने इमेजेस जो सी हैं वो कहीं पे दिखाई नहीं है, खाली कंटेनर है, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक लूप लगाई, फॉर लूप, फॉर, बिकॉज हमने मल्टीपल इमेजेस पिक कर ली हैं, अब हमें उनको शो करवाना है 1 बाय 1। तो जब भी हमें मल्टीपल डेटा को दिखाना होता है हम लूप यूज़ करते हैं। मैंने कहा ओके नो इशू, फॉर। अब फॉर लूप भी 2 तरह की है हमारी, एक फॉर लूप, एक फॉर इन लूप है। मैं फॉर इन लूप यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ वार इमेज इन, और हमने अब यहाँ पे अपने प्रोवाइडर ये जो हमने यूज़ किया है इतना सा हिस्सा, हम इसको रैप करते हैं कंज्यूमर के अंदर, बिकॉज हमें प्रोवाइडर से जब डेटा लिसन करना होता है तो हमें कंज्यूमर चाहिए होता है, सही है। तो मैं क्या इसको रैप किया किसमें, कंज्यूमर में, कंज्यूमर और कंज्यूमर को बता दिया भाई तुम हो कंज्यूमर ऐड प्रोडक्ट प्रोवाइडर के, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा क्या था प्रोवाइडर, और दूसरा थर्ड वाला था चाइल्ड। ओके पी, और लेट्स से ये है चाइल्ड, लेट्स से दिस वन। ओके ऑसम। फिर मैंने कहा पी मतलब प्रोवाइडर डॉट, इसमें मैंने एक लिस्ट बनाई थी, कौन सी लिस्ट थी, ये वाली, ये जो खाली थी। जैसे ही मैं इमेज पिक करूँगा वो सारी की सारी इमेज मैंने इसमें ऐड कर दी, अब इस उसी को नोटिफाई लिस्नर कर दी। इसका मतलब ये है कि जैसे इमेजेस पिक होंगी ये वाला वेरिएबल अपडेट होगा, इसमें सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो मैंने लूप क्या लगाई, मैंने लगाई जैसे ही लूप चले, कहाँ पे चले, जितनी भी इमेजेस पिक हुई। ऑसम। नीचे गया, मैंने कहा यहाँ पे भाई इमेज लगाने के भी कितने तरीके हैं, तो मैंने कहा कि डेकोरेशन से इमेज लगाओ, बॉक्स डेकोरेशन, जो जिस तरह से हम कंटेनर में लगाते हैं, उसके अंदर क्या होता है इमेज, फिर होता है डेकोरेशन इमेज, फिर इमेज के आगे लिखना होता है। अब इमेज की भी 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी, फाइल, नेटवर्क, एसेट और मेमोरी, 4 इमेजेस होती है। तो अभी हम जो भी इमेज पिक करेंगे वो फाइल टाइप होगी, हमने नाम से पढ़ा था वो एक्स फाइल है। तो अब हम इमेज पढ़ रहे हैं फाइल टाइप, हमने पढ़ा फाइल इमेज, ठीक है, फाइल इमेज, क्योंकि आपकी फ़ोन की स्टोरेज से लोड होगी, ठीक है। मैंने कहा ओके नो इशू। फिर मैंने कहा जो इमेज है ना, इमेज के जो पाथ है उस पर पड़ी होगी, डॉट पाथ। अब यहाँ पे एक क्या कहता है, वो कहता है इसको आपने फाइल देनी है, ओके इमेज ही जाएगी, एक सेकंड, ये है ओके। अच्छा अब एक्चुअली ये जो इमेजेस है ना, ये इसकी टाइप है एक्स फाइल, और ये जो हम इमेज यूज़ करते हैं फाइल टाइप की, इसको चाहिए होती है फाइल, ये फाइल चाहिए होती है। अब एक्स फाइल को फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह से फाइल का ऑब्जेक्ट, और इसको इंपोर्ट करेंगे पहली वाली से dart.io, और इसमें लिखेंगे इमेज डॉट पाथ। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा काम था समझने वाला कि जब भी हम इमेज पिकर का पैकेज यूज़ करते हैं ना, वो हमें एक्स फाइल देता है, एक्स फाइल इमेजेस देता है, एक्स फाइल। ये एक्स फाइल और फाइल 2 तरह की टाइप्स होती हैं। तो जो हम अपनी फाइल यूज़ करते हैं, फाइल इमेज, वो कहता है मुझे फ़ाइल टाइप चाहिए, अब वो भी नहीं मान रहा, वो भी नहीं मान रहा, तो उसके बीच में एक तरीका है हम फाइल का ऑब्जेक्ट यूज़ करें, उसको पाथ दें, वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा उसको फाइल में। मैंने कहा ओके ऑसम एंड डन, हो गया बस, लेट्स गो। मैं गया इधर इमेजेस पिक की 1 2 ऐड, देखो 2 आ गई। मैं दोबारा पिक की, मैंने कहा 3 4 ऐड की, 4 हो गई। अब वो देखो उसके ऊपर स्क्रॉलिंग नहीं थी, इस वजह से वो ओवरफ्लो हो गया। ऑसम। रो पे गए, रैप किया सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और इसको डायरेक्शन दे दी स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। ओके डन, ये भी हो गया। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ गई, ठीक है। ऊपर गैप बहुत ज़्यादा है तो मैं इस गैप को कम करता हूँ 8, लेट्स से
इवन गैप की ज़रूरत ही नहीं है, उड़ा दो। ओके हो गया। अब हर इमेज के ऊपर एक क्रॉस का निशान भी होना चाहिए कि वो लेट से क्रॉस पे क्लिक करे, मुझे लेट से इमेज पसंद नहीं आ रही, गलती से चूज़ हो गई, अब वो क्या करे, आप बंद करके दोबारा खोले। मैंने कहा ओके नो इशू। मैं गया कंटेनर में, अब कंटेनर को रैप करता हूँ मैं स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर क्यों? क्योंकि मुझे क्रॉस का निशान ऊपर चाहिए। मैंने कहा ओके, मैं गया इसको रैप किया स्टैक के अंदर, स्टैक। ओके, हमारी बेस विजिट कौन सी है, हमारा ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आइकॉन लिया, आइकन बटन, या इससे भी अच्छा मैं इसको बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ सर्कल अवतार, इसका चाइल्ड, उसमें आइकॉन, उसमें आइकॉन्स डॉट क्लोज। ठीक है, इस सर्कल अवतार को मैं कलर देता हूँ, कलर इसके अंदर ऐप कलर से क्या है, और इसमें इसको कर देता हूँ रेड लेट से। ठीक है, और इस सर्कल अवतार को ऊपर लेके जाना है, इसको रैप करता हूँ पोजीशन विजिट में, सर्कल अवतार रैप विद पोजीशन विजिट, और इसको करता हूँ टॉप 0 राइट 0। लेट्स सी दिखता कैसे, वो तरीका। ठीक है, इसको छोटा करते हैं, क्लोज आइकन को वाइट करते हैं, ये कितना प्यारा लगेगा देखने। ऐप कलर का जो सा है ना उसको कर दो वाइट। ठीक है, इसके रेडियस को छोटा कर दो, इधर एक रेडियस है, रेडियस को कर दो लेट्स से 15। उसके बाद इसको लेट्स सी चेक करते हैं। ओके, उसके बाद मैं इसे कहता हूँ और छोटा करो, इसको कर दो 10, लेट्स सी, इसको कर दो 12। अब आइकन को भी छोटा कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल ऊपर तो जुड़ा हुआ है, इमेज जोन सी है ना वो फिल भी नहीं है। हाँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर फिट की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, बाहर आके फिट बॉक्स फिट डॉट कवर लेट्स से। अब इमेज जोन सी है वो इधर पूरी जगह पे फिल हो गई है, ऊपर जोन सा है ना वो है आइकन। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ ऊपर से, मैं कहता हूँ टॉप से नीचे आओ और राइट से थोड़ा सा पीछे आ जाओ। माय बैड। ओके, इसको मैं ऐसे कर दो 0 पे ले आता हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने एक लगा लिया। अब आपकी डिज़ाइनिंग आपकी अपनी है, अगर आपको डिज़ाइन नज़र आता है इट्स ऑसम व्हाटएवर। ओके, अब मैं क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाए, सिंपल लॉजिक है, बच्चों वाला काम है। आप गए इधर सर्कल अवतार पे, सर्कल अवतार को रैप किया इंकवेल में, बिकॉज इंकवेल के बगैर कोई विजिट क्लिकेबल होगी नहीं। इसके अंदर ऑन टैब ऑन प्रेस डन। अब क्या करूँगा, प्रोवाइडर में जाऊँगा, प्रोवाइडर में जाके एक फंक्शन बनाऊँगा जो डिलीट करेगा। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा भाई रिमूव इमेज, एक टाइम पे एक इमेज होगी, नाम मैंने रख दिया रिमूव इमेज। ओके, फिर मैंने कहा कि भाई ये हमारी सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं इसके अंदर, पिक्ड इमेजेस के अंदर। मैंने कहा पिक्ड इमेजेस को पकड़ो, पिक्ड इमेजेस डॉट रिमूव एट। ये रिमूव एट क्या करता है, इमेज को डिलीट करता है। रिमूव एट क्या करता है, लिस्ट में से इंडेक्स की बेस पे उड़ाता है। और रिमूव क्या करता है, फाइल को उड़ाता है। तो मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें एक फ़ाइल भेजूँगा, तुमने उस फाइल को ना रिमूव कर देना और उसी टाइम नोटिफाई लिस्नर चला देना, बिकॉज नोट ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ओके, अब जाके चेक करते हैं क्या होता है। मैं जैसे ही इधर आया, मैंने कहा भाई तुम्हारे ऊपर एक पी का वेरिएबल है डॉट रिमूव इमेज, उसको तुमने इमेज पास करनी है एंड डन। लेट्स सी 1 2 3। मैं गया इधर 2 4, जितनी इमेज सेलेक्ट की, आपको लेट से कोई पसंद नहीं आई, ये पसंद नहीं आई, ये पसंद। अभी इमेज सारी एक जैसी दिख रही है, इस वजह से पता नहीं चल रहा, बट एक्चुअली डिलीट वही हो रही है जिस पे क्लिक हो रहा है। बस एक लाइनों का कोड है। ओके, आई कि गई, उड़ गई सर। ओके, हमने जब इमेजेस पिक की, मतलब जब हमने ये इमेज पिकर का यहाँ पे लगाया, जितनी इमेजेस आई वो सारी की सारी कॉपी की हमने इस वेरिएबल में, पिक्ड इमेजेस। अब वो सारी ये पिक्ड इमेजेस क्या है, ये एक एरे है जो खाली है शुरू में। जैसे इमेज पिक होंगी वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी इसमें। ओके, अब जैसे ही मैंने किसी पे क्लिक किया, इस क्रॉस पे क्लिक किया, इस क्रॉस के ऑन टैब के ऊपर मेरे पास इमेज, जिस पे मैंने इमेज पे क्लिक किया वो ये इमेज है। मैंने एक फंक्शन बनाया रिमूव इमेज,
मैंने इसको एज अ पैरामीटर भेज दी कि भाई ये वाली इमेज उड़ाओ। उसने कहा ठीक है ये वाली इमेज उड़ाओ। वो यहाँ पे गया, उसने कहा ये इमेज है, मान लो इसको भी इमेज ही कह दो ताकि नाम सेम हो जाए, फाइल चेंज, ठीक है। ये इमेज इधर आई, ये रिमूव का मेथड है इसका अपना, इस लिस्ट का, जो लिस्ट हमने बनाई इसका। हमने कहा डॉट रिमूव, वो कहते क्या उड़ाना है, मैंने कहा ये वाली इमेज जो भेज रहा हूँ ये उड़ा दो। या ऐसी जैसे आपको 10 लैपटॉप पड़े, मैं कहता हूँ ये वाला लैपटॉप पकड़ो। अब वो पॉइंट जो किया है वो ये इमेज है, मैंने कहा ये वाला रिमूव करो। उसके बाद नोटिफाई लिस्टनर चलाओ ताकि स्टेट अपडेट हो। डन। जिसको क्लिक किया वो उड़ गई। ओके ओके। अब और इसको इंटरेस्टिंग कर दो। मैं कहता हूँ कि यार जब इमेज सेलेक्ट हो ना तो पहली इमेज यहाँ पे फिल हो जाए ऑटोमेटिकली। ये भी होता है समटाइम, वो पहली इमेज यहाँ पे फिल हो जाए या कुछ हो जाए, वो आपकी मर्ज़ी है। आप लॉजिक लगाना चाहो, मैं लगाना चाहता हूँ तो मैं इधर आता हूँ ऊपर, थोड़ा और ऊपर आता हूँ यहाँ पे। ये हमारी तीन इमेजेस लगी हुई हैं ये। हाँ तो फिर वो हम फाइल टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए एक स्पेशल पैकेज भी है फाइल पिकर। अगर आपने इमेज के अलावा कोई और पकड़नी है, वीडियो हो सकती है, PDF हो सकती है, तो उसके लिए पैकेज आपका फाइल पिकर। आप आराम से चुपचाप इस पैकेज को यूज़ करो, कोई भी यूज़र के मोबाइल से चीज़ उठाओ, फाइल, इमेज, वीडियो, कोई PDF, कोई डॉक्यूमेंट फ़ाइल, कोई एक्सेल फाइल, कुछ भी, ये फाइल पिकर आपकी हर चीज़ पिक करेगा। ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है कि फ़ाइल चेक करो, फाइल एक है कि मल्टीपल, देखो JPG, PDF, डॉक फाइल, वट एवर। इसके नीचे क्लास बना देंगे फाइल, या इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन वैसे ही काम करेगी जैसे वो है इमेज पिकर। हमारी रिक्वायरमेंट में इमेज पिकर चाहिए था तो मैं इमेज पिकर यूज़ किया। ठीक हो गया, इधर तक कोई मुश्किल? हाँ जी, आई कि गई? क्या नहीं समझ आई? यू कैन आस्क। क्या समझ नहीं है? तुम पूछो। मुझे पूरा यकीन नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, पता नहीं क्यों। मैं पूछूं फिर? मैं पूछूं यार? ये क्या बात है? नहीं 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 नहीं, वही लम्ही क्या जिसमें सवाल जवाब ना हो। ऑसम। अब क्या किया जाए कि खैर, तो सर आपने मुझे बताना है, मैंने इधर ये अवेट का वर्ड क्यों यूज़ किया? एकदम का मतलब कैसे रुकती है? किस पॉइंट पे मुझे बताओ? ये पॉइंट है जहाँ पे रुकी है। इमेज डिलीट करते ना? नहीं देखते हुए देखते हुए इमेज यूजर देगा, सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के लिए। हाँ इमेज सेलेक्ट करेगा। किस पॉइंट पे मुझे बताओ ना, मैं इधर क्लिक करूँ तो उधर ऐड इमेज पे। हाँ अब क्या करूँ? सिलेक्ट करें। अवेट कहाँ पे है? अवेट पहले रहेगा ना? अवेट पहले कहाँ? पहले तो मैं बाहर खड़ा था। ये अवेट किधर है? देखा है ना? फ्यूचर टाइप फंक्शन है, जब वो सेलेक्ट करेंगे ना गैलरी। एक मिनट लोगों को मैंने इसी बात पे 4-5 बार इनको सुना दी है ये दोनों सही वैसे तो बताना नहीं क्या बताओ ना, क्यों नहीं आ रहा था? व्हाट्सएप मैसेज ये सब कौन से वाले से? ये जिसने बटन खोले मैं शायद से क्या तलिया में। हाँ सर ये देखो, ये है, ये अगर लाइन में लिखता ना, ये एक्चुअली सिर्फ ये जब हम इस पर क्लिक करते हैं गैलरी खुलती है, वो सिर्फ इस लाइन से हो रहा है। ये लाइन में भी सिर्फ ये वर्ड है, ये वर्ड है, ठीक है। ये पिकर डॉट पिक इमेज मल्टीपल इमेजेस, यहाँ पे सिंगल करो मल्टीपल करो, बात एक ही है। अब जब हम जैसे इसको क्लिक करते हैं ना तो यूज़र यहाँ पे खड़ा। अब यूज़र लेट्स से यहाँ पे 1 घंटा रुक के इमेज सेलेक्ट करें। अब मान लो तुम कोई एक ऐप बना रहे हो, तुमने स्पेशली इसकी इमेज ढूंढनी है किसी चीज़ की, तो लेट्स से तुम क्या करोगे, गैलरी में एल्बम में जाओगे, एल्बम में 1000 एल्बम है, 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, तुम्हें कितना टाइम लग रहा है? ये अवेट क्या करेगा, इस लाइन नंबर 51 पे रुक चुका हो, वो कभी भी आगे नहीं जाए, उसकी हिम्मत ही नहीं है इस लाइन को एग्जीक्यूट करने, क्योंकि हम इधर वेट कर रहे हैं यूज़र का अपना काम करे।
जब यूज़र ने इमेजेस अपनी पसंद की सिलेक्ट कर ली, उसने जैसे ही ओके किया वहीं से ये अवेट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये ख़त्म हो गई। फिर वो आगे उसने इमेज पकड़ी, उसको ऐड किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रुक चुका था इस लाइन के ऊपर। इसको टेस्ट करने का एक तरीका ये है, मैं डिबगर लगाता हूँ, यहाँ पे मैं डिबगर लगाता हूँ। जैसे ही देखो मैं इमेज पिक करने जाता हूँ, इमेज पिक की, वो डिबगर नहीं चला। डिबगर बिल्कुल उस लाइन के नीचे है, इसके नीचे है, वो नहीं चला हुआ। जैसे ही मैं ऐड करूँगा वहीं से डिबगर चला, मतलब वो लाइन तक रुका हुआ था, पूरा प्रोजेक्ट इस लाइन पर वेट कर रहा था। तुम एक बंदे को कहो कि यार तुमने मेरा वेट करना है, वो बंदा वहाँ पे खड़ा है, वेट कर रहा है, तुमने कहा तुमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, तो वो वेट करेगा। वो इतना तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारी बात मान लो, तुमने उसको समझो ज़ुबान दी थी, तुमने वेट करना, वो कह रहा अगली लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होगी, आई कि गई। तो बस वेट यही काम कर रहा है। जिस लाइन का आपने वेट करवाना हो आपने उसके आगे वेट डालना, और वेट के बाद जैसे ही वो काम होगा अगली लाइन्स तब एग्जीक्यूट होंगी, जैसे अभी हुई है। सही है। हाँ जी मिस ईमान रेडी, ओके परफेक्ट। ये जो ऐड ऑल है ये क्या कर रहा है, कहाँ से पकड़ और कहाँ पे रख रहा है? कौन सा वाला फंक्शन? ये तो एक लिस्ट है, खाली है। हाँ नहीं ना 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 ना, मेन इसी फाइल में सब कुछ हुआ है इसका। ओके मैं इसको और इजी करता हूँ, मैं इसको आपके लिए और इजी करता हूँ, शायद आपको तब समझ आए। ये हमारी डेस्टिनेशन, ठीक है, ये हमारा है सोर्स, बीच में हमारा है ब्रिज। देखो ओ भाई दे ले, फिर तो कहना तो अगला सवाल तो सही है। हाँ देखो सिंपल, ये लाइन को समझने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। आपके पास ये डेस्टिनेशन है, ये आपका सोर्स है। सोर्स मतलब आपने जाना कहाँ से है, डेस्टिनेशन सर मेरे BRIDGE, ओके डन सर, मेरी स्पेलिंग देखो कितने बुरे। ठीक है, ये आपका सोर्स है, ये आपका रास्ता है, अब ये आपकी डेस्टिनेशन है। मतलब मान लो आपने अपने घर से एकेडमी आना है, जो आप रास्ते में आए वो आपका ब्रिज है, ये आपका घर है, ये आपकी डेस्टिनेशन है एकेडमी। इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है। अब जब सोर्स है जहाँ से आप आए हो, डेस्टिनेशन जहाँ पर जाना है, बीच में आपका ब्रिज है। अब सेम एज इट इज़ इधर देखो, ये आपकी इमेजेस हैं जो आपका सोर्स है। जब भी कोई यूज़र वेट करके इमेजेस सिलेक्ट करेगा वो इसमें होंगे, ये आपका सोर्स है। ये आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ पे उसने जाना है, जो हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है जो बाय डिफ़ॉल्ट खाली है। हमने कहा है कि जो इमेजेस आएंगी वो यहाँ से यहाँ पे जाएँ, कॉपी हों। ये ऐड ऑल आपका क्या कर रहा है, इन सबको एक जगह से उठा के उधर रख रहा है। ये सिंपल, ये आपका सोर्स है, ये आपकी इमेजेस है, ये आपका ब्रिज है, ब्रिज ये आपका ऐड ऑल है। उसके बाद ये आपकी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन आपकी ये लिस्ट है, सिंपल। तो आपकी ये इमेज सारी की सारी इधर से कॉपी होके इधर आ रही। जैसे हम जब कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, वो कंट्रोल सी क्या करता है, कॉपी कर लेता है, फिर आप कंट्रोल वी करते हो कॉपी कर देते हो। ये ऐड ऑल भी समझो एक जगह से कॉपी कर रहा है दूसरी जगह, सिंपल। ओके ओके, तो ये वाली एक हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया था जो खाली था शुरू में, उसमें कुछ भी नहीं था। बट एक्चुअली हमने क्या किया, जैसे ही वो इमेज सेलेक्ट हुई हमने उन सबको कॉपी किया और नोटिफाई लिस्टनर इसलिए चलाया कि प्रोवाइडर को पता चल रहा है अपडेट हो गया। अगर मैं ये ना करता तो मेरी इमेजेस अपडेट ना होती व्यू के ऊपर। मैं वापस आता हूँ, इन सारों को क्रॉस करता हूँ, ये देखो मैं जैसे इधर आता हूँ, इमेज सेलेक्ट की 1 2 किया, अब देखो इमेज आई ही नहीं। इस वेरिएबल के अंदर इमेज आ गई बट हमारा व्यू अपडेट नहीं हुआ। व्यू मतलब यहाँ पे बॉक्सेस नहीं आए, वो इसलिए क्योंकि ये हमारी स्टेट अपडेट नहीं हुई।
छोड़ने जाना है। हाँ, ये एक सिंपल लिस्ट ऑफ नहीं वो मैं छोड़ देगा। फाइल थी। ओके हो गया। इस तरह से हमने इमेज पिक की हैं, इस तरह से कॉपी की हैं एक से दूसरे में, इस तरह से व्यू को अपडेट की है। और ये वीडियो नहीं है नॉट इक्वल मैंने इसलिए लगाया है, नॉट इक्वल इसलिए लगाया कि माइट भी पॉसिबल यूज़र आया और उसको इमेज पसंद ही नहीं आई। उसने कहा यार नहीं, मेरी तो इमेज है ही नहीं गैलरी में जो मुझे चाहिए थी। उसने क्रॉस पे प्रेस कर दिया तो ऐसा ना हो कि मैं कोई एम्प्टी को कॉपी कर दूँ। तो इस चेक से बचने के लिए मैंने ये कंडीशन लगाई है कि मेक श्योर इमेजेस होनी चाहिए, तभी उनको कॉपी करना। ये ऐसे ही जैसे कि तुमने अकेडमी आना और तुम घर ही नहीं, अब आएगा अकेडमी कौन? कोई भी नहीं। तो एट दी एंड तो मैंने कहा इमेजेस अगर होंगी तभी जाके वो कॉपी करना और तभी व्यू को अपडेट करना। ऐसा ना हो कि तुम इमेजेस ना हो, तुम ही ना, और अकेडमी को कोई और आ रहा बाय द वे। सही। तो सेम सिनेरियो, हमने इमेजेस पिक कर ली। कितनी देर का काम? ओके। अब इसका एक ड्रॉबैक है कि ये जो आपने इमेजेस वाला काम किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ चलेगा मोबाइल के ऊपर, एंड्रॉयड iOS के ऊपर। अगर आप फ्लटर वेब यूज़ करते हो तो ये कोड नहीं ऐसे चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि फ्लटर वेब के अंदर एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि तो हमें वेब के लिए बनाना नहीं, तो बाय द वे मैं इसको हैंडल करता हूँ यहीं पे। एक्चुअली इशू ये है कि हमारे पास 4 तरह की इमेजेस होती हैं। एक होती है फाइल इमेज, एक होती है नेटवर्क इमेज, एक एसेड इमेज और एक होता है मेमोरी इमेज। ये जो फाइल इमेज होता है ना, ये वेब सपोर्ट नहीं करता। जब मैं इसको प्रोजेक्ट को वेब पे चलाऊँगा ना, लेट्स से मैं इसको वेब पे चलाता हूँ साथ साथ। मैं गया पीछे, मैंने कहा यहाँ पे वेब सेलेक्ट करो, सेम प्रोजेक्ट को वेब पे भी चला दो, रन। ये देखो अभी ये क्या करेगा, मेरे प्रोजेक्ट को फ्लटर वेब पे चलाएगा। अभी मोबाइल पे चला, वेब पे भी चलेगा। तो वेब के अंदर ये इस तरह से नहीं चलेगी। इमेज पिक तो हो जाएंगी बट शो नहीं होंगी। सर डोंट वरी आता हूँ। इधर तक कोई इशू है तो बताओ। डिज़ाइनिंग में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक रो ली, रो के अंदर कंटेनर बनाया, हाइट विड्थ दी, इमेज लगाई, एक लूप लगाई जो हमने नई सीखी है। लूप क्या थी? एक फॉर इन लूप थी। आप फॉर लिखते हो, वार लिखते हो, इधर एक वेरिएबल का नाम लिखते हो, इन लिखते हो, और यहाँ पे आपने जिस लिस्ट के ऊपर से आइटरेट करनी थी उसका नाम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया, ये उसने मुझे गैलरी खोल दी। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे मान लो मैंने ये इमेज सेलेक्ट की, ओके किया। अब देखो इमेज आई नहीं है, इमेज नहीं है बट कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ। वो इमेज बेसिकली फाइल टाइप शो नहीं होती फ्लटर के अंदर। उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड करते हैं कि इज़ वेब। ये क्या होता है, ये चेक करता है क्या ये वेब है, क्या ये एंड्रॉयड है। हमने यहाँ पे एक टर्नरी कंडीशन ऐड की कि लेट्स से अगर ये वेब है, के इज़ वेब क्या होता है, ये बिल्ट इन वर्ड है, ये कहता है वेब है कि नहीं। हमने कहा हाँ, अगर ये वेब है तो क्या करो, यहाँ पे नेटवर्क इमेज शो करवाओ और वहाँ पे ना इमेज डॉट पाथ, लेट्स सी कि वर्क करता है कि नहीं करता। एरर क्या दे रहा है, अच्छा ये ना इस तरह से मानेगा नहीं। ये जो डेकोरेशन इमेज है ना, ये इस तरह से कंडीशन नहीं ले रहा डेकोरेशन इमेज। तो मैं एक अभी के लिए क्या करता हूँ टेम्परेरी तौर पे, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं इमेज को ना चाइल्ड से लगाता हूँ। इधर गए इमेज चाइल्ड, इधर गए पेस्ट, सॉरी इमेज डॉट फाइल, इमेज डॉट पाथ, इसको एक्स फाइल टाइप में कन्वर्ट, फाइल डन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दी के इज़ वेब। ओके, इमेज डॉट नेटवर्क, इमेज डॉट पाथ। ओके डन, लेट्स सी। अब मैं इधर गया, मैंने कहा इमेज पिक करो, लेट्स से इमेज इज दिस वन। ओके, अब देखो इमेज आ गई वेब पे, सेम एज इट इज़ मोबाइल पे। अगर मैं ओपन करता हूँ, ये मैंने इसको बंद किया, सेव किया, इमेज पिक की, ये भी आ गई। तो ये एक कंडीशन थी कि अगर वेब है तो क्या करो, इमेज नेटवर्क से उनके पाथ से लोड करो। और अगर क्या कहते हैं इमेज फाइल है और वेब नहीं है
तो क्या करो, उसके फाइल से लोड करो जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे चलेगी। तो ये एक छोटा सा चेक था जो अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप वेब पे चला रहे हो, लेट से आप वेब पे मोस्टली चलाते हो, तो आप कहोगे इमेज आ नहीं रही, इमेज आ नहीं रही, तो इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने ये चेक नहीं लगाई, ये कंडीशन। वेब पे हो तो नेटवर्क से शो कराओ, वेब ना हो तो फाइल से शो कराओ। सिर्फ इधर चेंज हो रहा है फाइल, नेटवर्क, और यहाँ पे हमने फाइल लगाया था कन्वर्ट करने के लिए, तो इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। ओके हो गया, ओके हो गया, डेट्स ऑसम। तो मैं इसको अभी के लिए ऑन करता हूँ और वेब वाली लॉजिक नहीं लगाता क्योंकि हम इसको वेब नहीं बना रहे। डन, परफेक्ट। फाइनली एपीआई कॉल करें, फिर डन करें हम इसके काम को। नीचे गए, यूज़र आया, यूज़र ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल की। यहाँ पे करनी है भाई। ओके, ऐड प्रोडक्ट, ये नेक्स्ट की जगह पे मैं लिखता हूँ ऐड प्रोडक्ट, नीचे बटन है ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ही यूज़र ने सारी इन्फॉर्मेशन डाली, जैसे ही ऐड पे क्लिक किया, हमने अब एपीआई कॉल करनी है। सबसे पहले हम प्रोवाइडर के अंदर जाएंगे, एक फ़ंक्शन बनाएंगे एपीआई कॉल का। सही है, हमने एक फ़ंक्शन बनाया जिसका नाम है ऐड प्रोडक्ट। उसको वो सारे पैरामीटर भेजने जो जो हमने यहाँ से लेने हैं। मतलब मैंने यहाँ से क्या लेना है, ईयर लेना है, ये किलोमीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। उन सब को मैंने यहाँ से एपीआई में पास करना है। ये मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल एक वो फंक्शन बनाया हुआ। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, अपने एपीआई मैनेजर के अंदर गया, एपीआई मैनेजर के अंदर गया, हाँ ये ये हमारी एपीआई मैनेजर की फ़ाइल है। यहाँ पे गया, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया ऐड प्रोडक्ट एपीआई, उसके अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स रख दिए। नीचे हमने क्या किया, http.post का मेथड यूज़ किया, जैसे पोस्ट का हम यूज़ करते हैं। URL लिया, URL जो सा था वो हमें पता है, हमें URI.parse करके बनाना पड़ता है। उसके बाद हमने ये वाला एंड पॉइंट पकड़ा जो हमारी एपीआई का एंड पॉइंट था। मैं अब पोस्टमैन ओपन करता हूँ, पोस्टमैन पे जाता हूँ, एपीआई दिखाता हूँ। वो मैं भेजने लगा। यहाँ पे गए, हमारी कलेक्शन है यूमेजिंग के अंदर हमारी है ये वाली। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने एपीआई कॉल करनी है जिसका बेस यूआरएल ये हो और उसका एंड पॉइंट है ये ऐड प्रोडक्ट। ये मेथड है पोस्ट, और बॉडी के अंदर हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है। जैसे ही मैं ऐड करूँगा मेरा जो डेटा है, मेरी प्रोडक्ट है, वो ऐड हो जाएगी। अभी तक कितनी चीज़ें हैं देखने वाली। पहली चीज़ है मेथड, दूसरी चीज़ है यूआरएल, तीसरी चीज़ है एंड पॉइंट, चौथी चीज़ है बॉडी। ये बॉडी इसकी इंपॉर्टेंट है। अब बॉडी के अंदर देखो जा रहा है नाम, डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, सिटी, कंडीशन, बेस प्राइस, ये प्राइस, वो प्राइस, और ये इन्फॉर्मेशन, और ये इमेजेस। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने कोड में जाता हूँ, यहाँ पे एपीआई मैनेजर के अंदर, और एक जैसे हम एपीआई कॉल करते हैं, हम लिखते हैं http.post और एंड पे URL। उसके बाद यहाँ पे बॉडी पास करनी है, बॉडी। उसके बाद हेडर्स में हमने अपने हेडर लिख दिए। हेडर बेसिकली यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे हेडर्स क्या जा रहे हैं, यहाँ पे हम हेडर लिख दिए, हेलो, ओके। तो उसके बाद मैंने लिख दिए हेडर्स सारे के सारे। अब ये मैं आपको क्या करूँ इसका यार, मैं ओके आई कि गई, यार पानी तो मंगाया, हाँ पानी मंगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, शुरू से करता हूँ। हाँ, मैं दोबारा एपीआई कॉल कर देता हूँ यार। अब क्या करें यार, बाय द वे उसका मुंह देख के मुझे बड़ी हो रही है। ओके, दैट्स ऑसम। अच्छा, मैंने क्या किया, प्रोवाइडर में गया, मैंने प्रोवाइडर से भी फंक्शन उड़ा दिया, वो एपीआई मैनेजर से भी उड़ा दिया। अब मैं शुरू से करने लगा, अब तेरी किस्मत होगी अगर हुई, ठीक है। अच्छा, हमारी एक एपीआई मैनेजर की फ़ाइल है जो एम्प्टी है। एपीआई मैनेजर की फ़ाइल का पता है, जिसमें हमारी सारी एपीआई कॉल होती है। यहाँ पे गया, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, एक फ़ंक्शन बनाया ऐड प्रोडक्ट। यार ये देखो यार, इसको मैंने कर दिया ऐड
ऐड प्रोडक्ट एक फंक्शन है जो खाली है। API कॉल में हम क्या करते हैं, http.get, मैंने कहा पोस्ट, बिकॉज हमारा पोस्ट मेथड है ऑब्वियसली। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे अवेट लगाया बिकॉज हमें इस API का वेट करना है। जब API नेटवर्क से रिक्वेस्ट करती है, प्रोडक्ट ऐड होती है तो टाइम लगता है। अवेट, अब अवेट लगाया तो async URL, अब URL हमने पास करना है। यहाँ पे गया एक वेरिएबल बनाया var URL इज इक्वल URI डॉट पार्स, और यहाँ पे कहा कि मेरा URL बनाओ। URL कैसे बनाना है, URL ऐसे बनाना है। ये URL मैंने कॉपी किया, इधर डाल दी। ये अब ये अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है कि मैं इस तरह से URL को साथ जोड़ूँ, ये अच्छा नहीं लगता है सारा URL जुड़ता। तो हमने बेसिकली इसके लिए क्या किया हुआ है, कुछ वेरिएबल्स बनाए होंगे। ये आई थिंक एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, यस दिस वन। इस एंड पॉइंट के अंदर सारे पड़े हुए हैं कि हमारा बेस URL क्या है। हमारा बेस URL है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा एंड पॉइंट कौन सा है, वो ये। URL के दो पार्ट होते हैं। URL के अंदर पहले होता है आपका ये URL इतना हिस्सा जिसमें हमारा नंबर, कॉलन, पोर्ट लिखा होता है, और उसके आगे का जितना हिस्सा होता है ये एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स बनाए जिसके अंदर एंड पॉइंट दे दिया और बेस URL का अलग से वेरिएबल बना दिया, ठीक है, ताकि कोड क्लीन रहे। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट URL डाल दो, काम तो हो जाएगा, सही है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या कहा कि भाई ये डायरेक्ट URL ना डालो, बेस URL प्लस कौन सा URL, हमारा एंड पॉइंट था ऐड प्रोडक्ट का, ऐड प्रोडक्ट एंड पॉइंट, वो क्या था, ये एक्चुअली ऐड तेरी कौन सा डाल दिया, ये डालना था। तो मैं इधर आया, मैंने इसको डाल दिया। जी वो मैं आता हूँ, उसको बिठाओ, चलो। हाँ भाई, आई कि गई, हाँ। URL बनाया, URL डाला, पोस्ट का मेथड लिखा, अवेट लगाया, एंड डन। जैसे ही हमें डेटा आया, वो आया इस वेरिएबल में, डेटा के अंदर। जैसे ही हम ऐड करेंगे, अब मेन इशू ये है कि API के अंदर ये पोस्ट की API क्यों स्पेशल है, बिकॉज हमें पोस्ट के अंदर डेटा रख के भेजना होता है। डेटा कौन सा, डेटा जो यूज़र ने लिखा है। यूज़र ने 2 इमेज सेलेक्ट की, वो भेजनी है, 1 इमेज सेलेक्ट की, वो भेजनी है। उसने अगर इधर ईयर लिखा, वो भेजना, सारी इन्फॉर्मेशन भेजनी है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो। शायद आपने क्या करना है, जो भी API लगानी हो, यहाँ पे ये डाउनलोड, ये कोड का आइकन बना है, इस पे जाना है। यहाँ पे जाओगे, वो पूछेगा आपने क्या लगाना है। यहाँ पे हमने ढूंढना है डार्ट HTTP। मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसने सारा कोड दे दिया, आपने कैसे API कॉल करनी। अगर आप ये सारा कॉपी पेस्ट करोगे तब काम हो जाएगा, बट मैं इसको समझ के हम करते हैं, वरना कॉपी पेस्ट से हमारा सारा काम ख़राब होगा। ये API जो सी है ना, ये स्पेशल API है जिसमें इमेज आती है, तो हमें इस वजह से इसको यूज़ करना है। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी किया, वापस आया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये सारा डेटा इस तरह से स्ट्रक्चर्ड से बाहर हो गया। सबसे पहले हमने देखा हमारा एक टोकन जा रहा है, ये मैंने नहीं याद किया, उसने मुझे बताया ये जाना है, ज़रूरी है। उसके बाद उसने बताया ये पोस्ट मेथड है, अच्छा ओके। उसने कहा इसका बेस URL है। मैंने कहा भाई URL तो मैंने अभी बना लिया है, यहाँ पे URL दे दो, ठीक है। URL मैंने अभी यहाँ पे वेरिएबल से बनाया, ओके ऑसम। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेडीज़ का नेम, डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग, ये अभी सारी हार्ड कोडेड है। मुझे चाहिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र वाली। मैं गया अपने फ्रंट एंड के ऊपर, अच्छा पहले नीचे देखता हूँ और क्या क्या जा रहा है। इधर जा रही है इमेजेस, अभी एक इमेज जा रही है। इसके बाद इसमें ये पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ और अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ जहाँ से मैंने इमेज भेजनी। जैसे यूज़र इस बटन को प्रेस करेगा इस ऐड के ऊपर, तो मैंने इधर से सारे इन्फॉर्मेशन उस API को भेजनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोवाइडर को बनाता हूँ। प्रोवाइडर हमें लाने की ज़रूरत क्या थी, हम अपनी API मैनेजर को और अपने व्यू को दोनों को कनेक्ट करें प्रोवाइडर के थ्रू। प्रोवाइडर समझो वो फाइल है, सीक्रेट फाइल है, जो हमारे व्यू को और APIs को आपस में लिंक नहीं करने दे रही। यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाऊँगा ऐड प्रोडक्ट का। इसको और सिंपल में कर सकता हूँ अगर आप कहो तो, हाँ करो, डेट्स गुड। या ये देखो सिंपल इसकी स्टोरी है। आपने, ये आपकी API है,
ये आपका यूज़र है, ये आपका यूज़र है, ये आपकी API है, ये आपका यूज़र है। दो बंदे हैं, API यूज़र API को कॉल करता है। अब इसने मान लो डेटा भेजना है इसको, इस API को, तो अब इसका सिंपल तरीका ये है कि यूज़र, कोई हैकर इसको यूज़र को अटैक कर सकता है। इस वजह से हम बीच में क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं, उसको कहते हैं प्रोवाइडर फाइल। अब यूज़र जब भी, यूज़र मतलब ये वाली स्क्रीन, यूज़र जैसे ही ऐड को प्रेस करेगा हम सारा डेटा भेजेंगे प्रोवाइडर को। प्रोवाइडर आगे से क्या करेगा, API कॉल करेगा। ये API का मतलब है हमारी API मैनेजर की फ़ाइल, API मैनेजर। ओके, तो अभी हम खड़े हैं यूज़र पे। यूज़र मतलब हमारा व्यू, ऐड पे क्लिक किया, API मैनेजर, अब प्रोवाइडर में जाना है, प्रोवाइडर से हमने जाना API मैनेजर, इससे हम सिक्योर हो जाएंगे। ओके, मैं अब आ गया अपने प्रोवाइडर के अंदर, सेकंड स्टेप करने, यहाँ इसको बनाना है। मैं इधर आया, एक फंक्शन बनाया ऐड प्रोडक्ट का। अब ये क्यों नहीं बनाने देता, कहता है कि भाई ऑलरेडी डिफाइन है, नीचे कहीं ना कहीं बना तो नहीं हुआ। ओह सॉरी, वेरिएबल का नाम ऐड प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ ऐड न्यू प्रोडक्ट, मान लो, हाँ ओके। मैंने कहा कि ऐड एक प्रोडक्ट करनी है। ये क्या करेगा, API मैनेजर डॉट ऐड, अच्छा मैंने तो बनाया है, अच्छा मैंने ये फंक्शन बनाया है और इसको स्टैटिक नहीं किया हुआ। स्टैटिक, जब भी आप स्टैटिक करते हो तो वाला है, बंद हो गया, चलो। अच्छा आपने क्या करना है, जब ये मैं API मैनेजर में हूँ, API मैनेजर के अंदर मैंने जब भी यूज़ करना, मैंने API मैनेजर डॉट ऐड प्रोडक्ट लिखा। ओके, ये मेरी API है। ये कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, प्रोवाइडर के अंदर, बिकॉज अभी मैंने बताया यूज़र प्रोवाइडर को जाता है, प्रोवाइडर API को जाती है। तो मैंने अपने प्रोवाइडर के अंदर API को कॉल किया। वो कैसे किया, इस लाइन से। ये एक लेंथी प्रोसेस है, इस पर टाइम लगेगा, इसलिए इसको भी एसिंक का वेट बनाया, बिकॉज API कॉल हो रही है। ओके ठीक है। जैसे इधर अभी एक्चुअली इशू ये है कि सारा डेटा हार्ड कोडेड है, इसको डायनेमिक करना है। तो हम गए अपने व्यू में, अपने व्यू में। अब व्यू के अंदर ये हमारा यूज़र है। यूज़र पहले प्रोवाइडर से कैसे कनेक्ट होगा, इसके इंस्टेंस के थ्रू। मैंने लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और यहाँ पे लिखा हमारा प्रोवाइडर कौन सा, ऐड प्रोडक्ट प्रोवाइडर। इसको मैंने कह दिया ये मेरा प्रोवाइडर है। जब भी प्रोवाइडर को यूज़ करना है, किसी क्लिक के ऊपर हमें ये लाइन लिखनी है, ठीक है। मैंने कहा प्रोवाइडर डॉट ऐड प्रोडक्ट, ये ठीक है। जैसे ही अब यूज़र क्या करेगा, इस बटन को प्रेस करेगा ये, तो वो इसको कॉल करेगा। वो क्या है बेसिकली, ये इसको कॉल करना था, हमने गलत जगह कर दी। हमने कहा ये ऐड न्यू प्रोडक्ट। अब ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। और ये क्या करेगा, आगे API को कॉल करेगा। API क्या करेगा, हमारा डेटा पोस्ट कर देगी। बट इशू ये है कि डेटा सारा हार्ड कोडेड है। मैं चाहता हूँ ये सारा डायनेमिक हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इधर आया और यहाँ पे आके सारा डेटा भेजना शुरू करूँगा। सारा डेटा मतलब यूज़र की प्राइस, यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन। प्रोवाइडर में गया, यहाँ पे वेरिएबल्स बनाना शुरू किया कि क्या क्या भेजूँगा। मैं भेजूँगा तुम्हें, एक तो सबसे पहले ईयर, उधर से कॉपी कर दूँ, इधर से कॉपी कर दूँ, ईयर और क्या चाहिए उसके अलावा किलोमीटर, KM लिख दिया मैंने। इसके अलावा और क्या भेज रहा हूँ, कंडीशन ऑसम। उसके बाद वो कहता हूँ टाइटल, एक एक करके सारी लिख दी। उसके बाद क्या, डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग सही है, डिस्क्रिप्शन सही है। उसके बाद है हमारी लोकेशन। अच्छा मैं API में भी देखूँ लोकेशन जा भी रही है कि नहीं। हमने इसके मुताबिक डेटा भेजना, इसमें लोकेशन जा ही नहीं रही, देखो। अच्छा चलो सिटी कहते हैं उसे, सिटी। किलोमीटर भी नहीं जा रहा तो उड़ाओ फिर API के मुताबिक।
उसके बाद हम इधर देखते हैं नेम डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं है, अभी हम इसकी बना लेंगे। इसको कॉपी किया, इधर का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नेम हो गया। अच्छा नेम क्या है, नेम भी नहीं भेजा हुआ। नेम डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन सिटी कंडीशन बेस प्राइस उसके मैंने कहा बेस प्राइस। उसके बाद है बेस क्वांटिटी। उसके बाद है क्लेम। ओके टाइटल भी उठा देते हैं, टाइटल की भी, टाइटल बेसिकली नेम था, चलो ओके। उसके बाद मैंने कहा कैटेगरी आईडी और यहाँ पे आए और इसका इमेजेस। ओके अब मैं कैटेगरी का सी छोटा करता हूँ, अच्छी बात नहीं है। ओके एंड वी आर रेडी टू गो। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हम इस पेज से यूज़र वाले पेज से प्रोवाइडर को भेजेंगे। ओके अब एक एक करके भेजते हैं। सबसे पहले नेम क्या है हमारा, हमने इधर टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल आई थिंक अब इधर आके सारों के कंट्रोल बनाते हैं। अब बने नेम कहाँ पे, रहने दो भाई, इतनी टाइम नहीं है। इधर आए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाया, क्योंकि हमें यूज़र से जो भी लिख रहा है वो हम कंट्रोलर के थ्रू पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं पकड़ सकते। मैंने सारे कंट्रोलर कॉपी पेस्ट किए, एक एक करके पकड़ना शुरू किया। सबसे पहला था हमारा ईयर वैसे जा ही नहीं रहा, ना किलोमीटर जा रहा है, इन दोनों को उड़ा देंगे। तो हम एक लेंगे नेम, एक थी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, ये तुम्हें करना चाहिए था काम सारा। लॉन्ग यू डिस्क्रिप्शन ओके हाय बेस क्वांटिटी और बेस प्राइस। उसके बाद सिटी ओके सिटी कंडीशन। अच्छा कंडीशन तो एक वो होगी ना, न्यू या ओल्ड। न्यू कंडीशन में क्या जाता है एपीआई में, कंडीशन है ओके वो तुमने लगानी थी, अब मैं भी वैलिडेशन नहीं लगाऊंगा। कंडीशन अच्छा क्या गई कंडीशन, क्लेम है, कैटेगरी आईडी है। ये टेक्स्ट फील्ड वो बनाए जो हमने यूज़र से लेना है। क्लेम तो हम यूज़र से लेंगे नहीं टेक्स्ट फील्ड में, ये भी नहीं लेंगे, कहीं भी नहीं लेंगे। बुलियन वो कर लेंगे, टेक्स्ट फील्ड की तो ज़रूरत नहीं है ना। ओके ये बन गए हमारे वो। अब इनको कनेक्ट करता हूँ मैं। नेम कंट्रोलर डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड डन। नीचे गया हाँ कनेक्ट कर। यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ नेम, एंटर नेम। तो पैरामीटर बनाया हो यार इसने, अब ये देना, ये कस्टम ऐड फील्ड ये बनाई, इसमें कंट्रोलर ही नहीं बनाया हुआ। ऑसम। इधर आया कंट्रोलर और यहाँ पे आके कंट्रोलर बना। अब ये कस्टम विजिट है, ये आपने देख लेनी है कि किस तरह से कस्टम विजिट बनाते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत कुछ बनाया हुआ है। इसके अलावा मैं नीचे गया टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पे कंट्रोलर। ऑसम थैंक यू। ओके कंट्रोलर ओके दैट्स ऑसम। नहीं सही तो है, कहाँ पे, ओके हाँ दैट्स ऑसम। ओके अब देखो मैं सबके अंदर कंट्रोलर कनेक्ट करता हूँ। कंट्रोलर नेम कंट्रोलर ओके। उसके बाद हाँ ये डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन और एंटर डिस्क्रिप्शन डी के साथ, ठीक हो गया। और इधर कंट्रोलर कनेक्ट करता हूँ।
डिस्क्रिप्शन कंट्रोल सेम एज इट इज़। नीचे कंडीशन, कंडीशन में क्या, अच्छा कंडीशन न्यू या यूज़, ये इन दोनों में से एक होगा। उसके अलावा ये क्या है, डिवाइडर है। उसके बाद नीचे क्या है, यहाँ पे हम करते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एंटर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। देख लो तुम्हारा काम मुझे करना पड़ रहा है हमारे, इसको महक ये बताने वाली बात ही नहीं होती। ओके ओके लोकेशन सिटी, इधर लिखता हूँ सिटी, और वो स्पेशल बना दिए तो शुक्र है भाई। सिटी कंट्रोलर आई थिंक ऑफ प्राइस, प्राइस के अंदर कहाँ पे है कंट्रोलर, ये कंट्रोलर बेस प्राइस, बेस प्राइस कंट्रोलर। उसके बाद और कौन सा रह गया, आई थिंक इट्स डन ऑलमोस्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, सारों के कंट्रोलर बनाए, सबको कनेक्ट किया सिवाय सब के। ज़बरदस्त। आई थिंक मैंने बेस प्राइस बना ली, ये कौन सी थी, बेस क्वांटिटी, इसको छोड़ दिया। नीचे गया, अब ज़िंदगी आसान है मेरी ज़िंदगी आसान है। मैं नीचे गया, यहाँ पे आके एक एक करके डेटा भेजना शुरू किया। नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। उसके बाद प्राइस, बेस प्राइस डॉट टेक्स्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। उसके बाद है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट। उसके बाद आया क्या रहेगा, हाँ सिटी, सिटी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ये अभी हम फ्रंट एंड से डेटा प्रोवाइडर को भेज रहे हैं एक एक करके। आगे नेक्स्ट थी अच्छा कंडीशन और क्वांटिटी और क्लेम और कैटेगरी आईडी। ओके, क्योंकि वो हम पे बुलियन भेजेंगे ना, भेजता हूँ। कंडीशन में अभी के लिए मैं न्यू रखता हूँ, इसको भी मैं करता हूँ डायनामिक। इसके अलावा और क्या था, कैटेगरी आईडी, वो भी मैं अभी हार्ड कोड रखता हूँ ताकि हमारा काम तो पूरा हो। कॉपी, इसको कर दिया कैटेगरी आईडी। इसके अलावा और क्या है, और हमारा था क्लेम, वो ट्रू या फॉल्स। बेस क्वांटिटी, यहाँ पे गए बेस क्वांटिटी, इसको भी अभी मैंने रख दिया 1। उसके अलावा क्या रह गया हमारा, क्लेम, क्लेम इसको करता हूँ फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स है। ये हमने डेटा यूज़र साइड से भेज दिया, जिसमें आधा अभी डायनेमिक है आधा नहीं है। ऐड पे गया, सारा डेटा आया, अब इसको आगे भेजना। अब इसको करने का एक शॉर्ट तरीका इधर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो अब क्या करते हैं हम इधर एक वेरिएबल बनाते हैं, ये वाला। हम जाते हैं अपनी एपीआई मैनेजर में, हमें एक्चुअली ये सारा डेटा भेजना है उधर, ये तो ये इतना ज़्यादा डेटा, हम इसको ना यहाँ से उठाते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ प्रोवाइडर में आके एक इधर सारा पेस्ट करते हैं। इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, var डेटा इज इक्वल दिस, ये सारा डेटा मुझे भेजना। अब मैं इधर एक एक करके कनेक्ट कर लेता हूँ। नेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, 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 उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, उसके बाद सिटी, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद क्लेम, क्लेम, उसके बाद आईडी, कैटेगरी आईडी। ओके,
मैंने सारा डेटा एक एक करके कनेक्ट किया जो मुझे भेजना आगे प्रोवाइडर के अंदर। ओके, फिर मैंने क्या किया, इसको एज अ डेटा भेज दिया पैरामीटर कि भाई जो डेटा भेज रहा हूँ वो API में भेजना। यहाँ पे कहा भाई ये डेटा है, ठीक है, और इधर इस सारे की जगह उसको रिप्लेस कर दो, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म। इधर मैं कहा इस जो डेटा आ रहा है उसको भेज दो। ओके ओके, अभी सिर्फ डेटा गया, इमेजेस नहीं गई, इमेजेस नहीं गई। इमेजेस भेजने के लिए मैंने API में दोबारा एक पैरामीटर बनाया इमेजेस का। अच्छा, इमेजेस को भेजना कैसे है, इमेजेस जाएंगी इस तरह से, एक सेकेंड, ये यहाँ पे एक है इस तरह से, ये इमेज जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे सारी इमेजेस भेज, मैंने इमेजेस किस में पकड़ी हैं, इसमें पिक्ड इमेजेस, इसको आगे भेज देता हूँ, ये ठीक है। वहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, इसको कहा कि भाई यहाँ पे तुम्हें सारी इमेजेस आएंगी, इमेजेस 2 पैरामीटर। यहाँ पे आया, अब मुझे एक मेरी मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, तो मैंने इधर एक लूप लगाई फॉर, अब फॉर इन भी हो सकती है, फॉर लूप भी हो सकती है। मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा वार इमेज इन इमेजेस, जो इमेजेस आ रही हैं ये लाइन जो उनसी है ना, इसको इसमें रखो, और क्या करना, जो भी इमेज आ रही है ना उसके पाथ तक लूप चलाओ, इमेज डॉट पाथ। अब क्या हो गया, सारी इमेजेस इसमें ऐड हो गई एक एक करके रिक्वेस्ट के अंदर। हेडर कॉल हुआ, रिक्वेस्ट गई, आई थिंक डन, डन। चलो चेक करते हैं API कॉल हुई कि नहीं हुई। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, कहाँ पे, इधर डिबगर लगाता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि API कॉल हो भी रही है कि नहीं। कॉपी पेस्ट, लेट्स सी। मैं आया इधर, मैंने क्या किया, इमेज सेलेक्ट की, इमेज में 2 इमेज सेलेक्ट की, सेंड, वही इतनी ज़्यादा हो गई, चलो अब किस्मत है उसकी। नेम हेलो, डिस्क्रिप्शन हाय लाहौर, प्राइस एंड डन। क्लिक किया, ओके, हमें और डिबगर लगानी चाहिए। हम कहते हैं API कॉल से पहले यहाँ पे भी एक डिबगर लगा दो, सेव, क्लिक। अब देखो, अब हमें क्या आ रहा है, डेटा के अंदर क्या आ रहा है, वो सारा डेटा आ रहा है जो हमने भेजा, हेलो हाय लाहौर दिस। और इमेजेस के अंदर क्या आ रहा है, 4 इमेजेस हमने सेलेक्ट किए थे, टोकन भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। मैं एक एक करके आगे चलता हूँ, क्या होगा, डेटा ऐड गया, कुछ हुआ, कुछ एरर आई है। अब एरर कहाँ पे आई है, वो कहीं यहाँ पे कुछ आया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस सारे कोड को ट्राई कैच में रखते हैं, बिकॉज हमें एरर समझने के लिए ट्राई कैच चाहिए। Ctrl+X, ट्राई कैच, ट्राई के अंदर सारा कोड, कैच के अंदर प्रिंट कि एरर क्या है वो, और इधर एक डिबगर एरर क्या है। लेट्स सी, सेव, इधर गए, इसे ऑन किया, दोबारा क्लिक किया, दोबारा आए, डेटा आया, क्लिक किया, कैच में आए, एरर आया। वो कहता है कि भाई ये जो आप डेटा भेज रहे हो ना, ओके, इधर मैंने कहा कि ये जो डेटा आ रहा है ना ऊपर से, ये सॉरी प्रोवाइडर में इशू है, प्रोवाइडर, ये जो वार है ना मैप है, और ये मैप स्ट्रिंग है, ओके, स्ट्रिंग, ओके। लेट्स सी, अब हमारी कोई गड़बड़ होती है क्योंकि मैंने जो डेटा भेजा ना अपने यहाँ से, ये सारा स्ट्रिंग में है। ओके, लेट्स ट्राई नाउ, इधर आए, बगैर रुका हुआ, इधर आए, डेटा आया, डेटा सारा आ रहा है स्ट्रिंग में, आगे गए, ओके हो गई, रिस्पॉन्स आया 400 क्या ही, ये देखो नीचे रीज़न आई है बैड रिक्वेस्ट,
clear, add, let's have a look again, send, इधर request call, वो मैं बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ, पहले कॉल तो होगी। इमेज भेज रहे, भेज दी इमेजेस, अब मोबाइल यूज़ कर दी। यस ओके, मैं बताता हूँ अभी। पहले जाए तो सही है, बैड रिक्वेस्ट क्यों गया। अच्छा मैं एपीआई कॉल करता हूँ पोस्टमैन से, वो चलती भी है कि नहीं। हिट किया, वो देखो उसने कर दिया। इसका मतलब ढूंढो, वो कह रहा है आज ढूंढो। लेट्स सी नाउ। अच्छा यहाँ पे इमेजेस के अगेंस्ट इमेजेस जा रही है। एक बार दोबारा कोड चेक करता हूँ इसका कि इसके अंदर क्या क्या जा रहा है। यूआरआई जा रही, पोस्ट जा रही, डेटा जा रही, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी ये। एक काम करता हूँ, एक इमेज भेजता हूँ, ठीक है। पता चलता है कि हमारी ये मल्टी इमेज की वजह से ना हो। मैं एक इमेज भेजी, बंद हो भाई तो नहीं चाहिए। ऐड डेटा आ रहा है हमारा सारा, इमेज आ रही है कितनी, एक। ओके इमेज तो पहले भी शो कर रहा था, पहले 4 थी ना, अब एक है। नेक्स्ट गए, 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 नेक्स्ट नेक्स्ट। इस सारा रिक्वेस्ट के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। रिस्पॉन्स 400, ओके। हमारा यूआरएल सही है, प्रोडक्ट इमेज। अब ये बैड रिक्वेस्ट जो उनसा है ना, किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। बैड रिक्वेस्ट हम दोबारा से ढूंढते हैं क्या इशू है। हम एक काम करते हैं, इमेज को टेस्ट करते हैं। इमेज के अंदर इमेज हो सकती है इशू हो। टोकन सही है, टोकन सही है, ये भी अच्छा आइडिया है। इमेज को रोक के ट्राई करते हैं। इमेज का एरर आना चाहिए ना, इमेज नॉट फाउंड वट एवर। हिट हिट, दोबारा सेंड करता हूँ। रुका रुका, क्या आया 200। ओ माय गॉड, मतलब इमेज की वजह से सही है। दोबारा इधर आया, इसको ऑन किया, दोबारा चेक किया, अब इसको हार्ड कि इधर कुछ गड़बड़ है। इमेज के अंदर गए, डिबगर, सेव इमेजेस। अच्छा अब एक तरीका ये है कि मैं ना एक इधर लिस्ट बनाऊँ। 1 सेकेंड, मुझे ट्राई करने तो। ये पाथ्स इक्वल खाली इधर 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 डॉट पाथ। लेट मी चेक, इसमें सारे पाथ आ गए। इसको ये करना चाहिए, कंट्रोल एक्स, इधर इसको इधर, दिस ऐड ऑल, और इसने पाथ्स को ऐड कर लिया। लेट मी चेक इट आउट। लेट्स, ये क्या है? ये पाथ दे रहे हैं ना, खाली पाथ दे रहे हैं। इमेज इमेज इमेजेस फ्रॉम, इसके अंदर और भी कोई ऑप्शन हो। एक मिनट, काम करता हूँ मैं, यहाँ से 2 इमेज सेलेक्ट करता हूँ, उसका कोड लिख देगा। यहाँ पे 2 इमेज सेलेक्ट करता हूँ, 2 इमेज सेलेक्ट करता हूँ, एक और सेलेक्ट करता हूँ फाइल की थी अपलोड। ये है सही है, ये देखो 2 इमेज का कोड लिख रहा है। ऐड 2 दफ़ा ऐड का मेथड चलाना है ना, तो मैं भी ये चला रहा हूँ लूप लगा के। यहाँ पे इशू है, पाथ डॉट ऐड पाथ्स। ओके रुको, मैं यहाँ पे डिबगर लगा के देखना है कि इसमें क्या है। डिबगर, लेट्स लुक हियर, सेव, लेट्स चेक। डिबगर बंद बंद, दोबारा ऐड, आगे इमेजेस ऐड। पाथ के अंदर क्या पड़ा, एक मल्टी पार्ट इमेज पड़ी, ये इमेज आ गई।
ये सही बना है बिल्कुल। अब इनको ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर भी एक ना लूप लगा के ट्राई करता हूँ। 1 सेकंड, दिस इसको कहता हूँ पास डॉट लेंथ, और यहाँ पे मैं पाथ्स के 0 इंडेक्स आई इंडेक्स। लेट्स हैव अ लुक नाउ, ये जाती है कि नहीं। सेंड दोबारा से ऐड के ऊपर क्लिक किया, ऐड एरर मल्टी पार्ट नोट अ टाइप ऑफ, ओके मल्टी पार्ट नोट अ टाइप ऑफ हियर, इधर अच्छा ऐड, ये ऐड आना था। दोबारा गए ऐड ऐड ऐड, ओके हाँ एक मिनट, ये क्या, ये ऐड ऑल लगना था, मैंने ऐड ऑल ही किया। ये ठीक है। किधर बॉडी या इसको अपलोड करें, इमेज करूँ, ये अपलोड का जो एरो वो तो क्लिक करें ना, ये क्यों करना, अपलोड हो गई ना इमेज, नहीं जरूरत तो नहीं, इधर करेंगे अपलोड नहीं करेंगे, जरूरत तभी नहीं पता चलता ना हिट हुई है कि नहीं। हम तो अपलोड चल रही है, अपलोड करके देखा, नहीं अपलोड के बगैर भी अपलोड तो नहीं चलेगी। चलेगी क्यों नहीं। ये क्या है, तो आई थिंक उस पर अपलोड कर रहे हैं पोस्टमैन के ऊपर। करना तो देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं चलेगी। ओ भाई रुको, ये इधर इमेजेस में कहीं फंसे हुए हम, इधर 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 ही हैं हम, डोंट वरी। अच्छा मैं ना एक बार इसको छोटा करता हूँ थोड़ा, वार पाथ इन पाथ्स, इसको पाथ ओके ऐड request dot file dot add and let's have a look. debugger request debugger, ये वाला debugger and done। दोबारा ऐड ए पाथ्स एक मल्टी पार्ट, नेक्स्ट हेडर्स फाइल वन फाइल, ऑसम। एक काम करते हैं, एक इमेज भेजते हैं इधर से। ओके इमेजेस का 0 इंडेक्स पे पा क्लिक एक काम और करो। ओके फेस एक काम करता हूँ मैं, इमेज 0 पाथ कॉपी, ये पाथ का भी इशू हो सकता है वैसे। लेट्स Alt Z, लेट्स ट्राई नाउ। ये नहीं मैं जा रही, फिजिकल पे ट्राई करते हैं, दिखाओ ज़रा केबल है।
कैसे करूँ?